नमस्कार दोस्तों, समाचार टुडे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी मोहित जी। समाज में अच्छा नाम है, अच्छा संदेश ये देते हैं और बहुत सारी समाज सेवा हैं जो मोहित जी अपने माध्यम से करते हैं। तो आज हमारे साथ बेहद हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, 10 शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं मोहित जी। समाचार टुडे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हमारी एक बेहद खास पेशकश आती है 10 शख्सियत, उसमें आज हमारे साथ आप एज ए गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरी लाइफ है और क्या पूरी जर्नी है, किस तरह की आप समाज सेवा करते हैं? दरअसल में मैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य करता हूं और शुरू से ही बचपन से मुझे ये लगन लगी कि भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं कि यदि हम उन पे कार्य करें तो समाज बहुत आगे तक जाएगा और हमारा देश काफ़ी प्रोग्रेस करेगा। तो बचपन से मेरे मन में ये लगन जागी कि क्यों ना लोगों को शिक्षित किया जाए और अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाए। और मैं जब निकलता था गाज़ियाबाद में देखता था कि बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी ऐसी थी जिन बच्चों के पास शिक्षा को लेकर सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य को लेकर सुविधा नहीं थी। तो मेरे मन में एक लगन ये जागी कि क्यों ना इन जो गरीब लोग हैं इनके लिए भी कुछ वहाँ किया जाए। तो मैंने अब से लगभग 7 साल पहले वहाँ उन गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला और उनके स्कूल में भी एडमिशन कराया। हमने उस कोचिंग का नाम रखा उज्ज्वल भविष्य कोचिंग सेंटर, जिसमें लगभग 100 बच्चे रोज़ाना 3 से 6 बजे तक कोचिंग वहाँ ग्रहण करते हैं। उन बच्चों के लिए कॉपी, किताब, सारी व्यवस्थाएं, कपड़े, सब व्यवस्थाएं हम स्वयं अपने खर्चे से करते हैं। और वहाँ हमने देखा कि मेडिकल की बड़ी समस्या है, लोग बहुत परेशान रहते थे। काफ़ी दूर ऐसी कोई हॉस्पिटल्स नहीं थी जो उन्हें सुविधा दे पाएँ और जाने की व्यवस्था भी नहीं थी इस तरह से। तो फिर हमने वहाँ मेडिकल कैंप, हमने कहा कि भी हम आपके लिए बीच बीच में महीने में 2-3 मेडिकल कैंप की व्यवस्था कराएंगे और उसके माध्यम से उन्हें दवा वगैरह भी हम निःशुल्क दिलवाएंगे। तो फिर हमने इस तरह से वहाँ हर शनिवार रविवार एक कैंप की व्यवस्था कराई, मेडिकल कैंप लगाया उनके लिए और वहाँ पर उनके लिए दवा भी फ्री में दिलवाई, उनके लिए जो चेकअप वगैरह फ्री में करवाई। तो उनसे काफ़ी राहत उन लोगों को लगी। मोहित जी, मैं पीछे देख रहा हूँ काफ़ी सारे मेडल्स हैं और बहुत सारा आपने सम्मान प्राप्त किया है। तो क्या डर वैसा फील होता है कि आप इतने सम्मान आप ले चुके हैं, तो आप उस टाइम पे कितनी खुशी जाहिर होती है? दरअसल में ये जाहिर से जब आप काम करते हैं समाज हित के लिए और सम्मान तो मुझे लाजमी है। जब आप समाज के लिए काम करेंगे तो सम्मान आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और बड़ी खुशी होती है जब हम समाज के लिए काम करते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं और फिर हमें सम्मान मिलता है तो बहुत अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है। सम्मान पाकर बहुत अच्छा लगता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप ज़्यादातर फोकस है आपका, और शिक्षा और स्वास्थ्य किस तरह की आप सुविधाएं दे रहे हैं और अभी तक आपने अपनी लाइफ में ऐसी कितने बच्चे हैं, कितने गरीब परिवार हैं जिनको आपने अपनी तरफ से मदद दी है? लगभग मैं बात करूं तो लगभग अब तक मैं लगभग 100 से 200 परिवारों को निःशुल्क शिक्षा का काम कर चुका हूं, उनके परिवार के बच्चों को दे चुका हूं। कई जैसे भी मुझे गाज़ियाबाद में व्यवस्थाएं आती हैं, पता चलता है, बहुत सारे ऐसे भी जो गाज़ियाबाद में प्रेस वगैरह का काम करते हैं, बेचारे गरीब मजदूर लोग हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं। तो जैसे मुझे पता चलता है कि इन्हें आवश्यकता है कॉपी किताब की या किसी एडमिशन की, तो मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, उनके एडमिशन भी करा रखें। लगभग 50 बच्चे ऐसे गाज़ियाबाद में हैं जिन्हें हम निःशुल्क शिक्षा एडमिशन करा के अपने खर्चे से दे रहे हैं। और वहाँ कोचिंग तो हमारा बराबर चल रहा है। गरीब बच्चों के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। जैसे मुझे जहाँ से कोई मैसेज मिलता है कि भी इन्हें किताब की, कॉपी की या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो क्या आप कोई एनजीओ भी अपना चला रहे हैं? बहुत से एनजीओ के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, तो आप भी क्या उस तरह का कोई एनजीओ चला रहे हैं? नहीं, मेरा कोई एनजीओ नहीं है और एनजीओ रजिस्टर्ड कराने का भी मेरा एक मकसद ये रहा कि कहीं ना कहीं एनजीओ की व्यवस्था ये रही भी कहीं से पैसा चंदा ले लिया, इस तरह ले लिया, तो मुझे ये फीलिंग्स रही अंदर से कि क्यों ना अपने खर्चे से काम किया जाए। जो सेवा है मैं वो स्वयं करता हूँ, कोई एनजीओ के माध्यम से मैं कोई समाज सेवा नहीं करता हूँ, वो अपने पैसे से, अपने बजट से सारा काम करता हूँ। अच्छा मोहित जी, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी होती हैं, जो समाज सेवी होते हैं उन्हें सहायता मिलती है। क्या आपको भी कोई सहायता ऐसी गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सहायता ऐसी प्राप्त हुई? नहीं, मुझे आज तक कोई सरकारी या गैर सरकारी सहायता इस तरह से किसी की मुझे कोई प्राप्त नहीं हुई। सरकार से भी प्राप्त नहीं। कई बार मैं डीएम महोदय से भी मिला कि भाई इन बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं, मेरा वहाँ उद्देश्य ये भी है कि भी वहाँ कोचिंग निःशुल्क के साथ साथ एक निःशुल्क स्कूल भी चलाया जाए, एक फ्री स्कूल भी चलाया जाए। उसके लिए मैंने डीएम महोदय से कहा कि भी मुझे एक यहाँ ज़मीन की व्यवस्था करा दें और यदि आप ज़मीन की व्यवस्था करा दें तो मैं वहाँ टीन सेट वगैरह डाल के उनके लिए बेंच वेंच लगा के टीचर स्टाफ अपने खर्चे से मैं रखने के लिए तैयार हूँ। और अब फिर प्रयास में एक बार करूँगा, यदि ये व्यवस्था हो गई तो भविष्य में वहाँ फ्री स्कूल चलाने का भी मेरा सपना है। मोहित जी, आप एक स्कूल भी चला रहे हैं, अपना निजी आप एक स्कूल चला रहे हैं और
काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने भी आ रहे हैं, तो क्या आप उनमें फ़ीस लेते हैं या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ा रहे हैं? किस तरह की ये सुविधाएँ आपकी? दरअसल में अब जब हमने ये समाज का पीड़ा उठाई ली और शिक्षा स्वास्थ्य जो मुद्दे बना लिए, तो हमें क्यों ना लगा यदि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, योग्यता है, तो उसका फ़ायदा हमारे ग्रामीण अंचल को भी मिलना चाहिए। तो मैंने देखा ग्रामीण अंचल में कोई अच्छा स्कूल व्यवस्था नहीं थी, बच्चे परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे। वो गाज़ियाबाद भेजें तो गाड़ियों का किराया इतना महंगा था, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं हमारे अभिभावक को फेस हो रही थी। तो मुझे लगा एक कम फीस पे, जिसे हमारे जो अभिभावक हैं अफोर्ड कर पाएँ, पेमेंट दे पाएँ, इस कम फीस पे मैंने बहुत सुंदर व्यवस्था अपने गांव में एक पैरामाउंट लिटिल एंजल स्कूल की स्थापना 2019 में की, और लगभग 2 साल हमारे स्कूल को हो गए हैं। जो हम सुविधा, जो हमारा स्टाफ सब गाज़ियाबाद से आता है, वेल क्वालिफाइड आता है, और बच्चों को हम आज के लिए नहीं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। बहुत सुंदर वेल डिसिप्लिन व्यवस्था हम बच्चों को बना के चलते हैं, और बच्चों को जो हमारे स्टडी का अध्ययन है वो बिल्कुल बेसिक पैटर्न से हमने सारी अपने स्टाफ को गाइडलाइन दे रखी है कि हमें इनके भविष्य के लिए काम करना है, और इस तरह से काम करें कि आगे बच्चा सफल हो जाए। तो बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे स्कूल की रहती है, और हमारे स्कूल का बच्चा बहुत एक्सपर्ट बच्चा है इस एरिया में, और बहुत सुंदर से काम करता है आपका स्कूल। मोहित जी, आपका बुक ऑफ वर्ल्ड में भी नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, और क्या पूरी जर्नी थी, और जब आपका नाम उस वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ तो फिर आपको कैसा गर्व फील हुआ, और उसके लिए आप क्या हमारे जो दर्शक हैं उनसे कहना चाहते हैं? दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि भाई जब आपको एक अवार्ड मिल रहा होता है तो बहुत प्राउड फील होता है, और इसका श्रेय सभी साथियों को, अपने परिवारजनों को, गाँव वासियों को, सभी का सहयोग कहीं ना कहीं इसमें हो रहा होता है। तो मैं कहूँगा सभी मेरी तरह जैसे मुझे लगन लगी, तो सभी इस सामाजिक काम में आएँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी मुद्दा हो, किसी न किसी फील्ड को लेकर वो एक फील्ड में उतर जाएँ, और उसमें अपना सर्वसजन पूरा अपना ध्यान लगाएं, मन लगाएं, और मन से काम करें, तो सफलताएं 100% उन्हें मिलेगी। अभी मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, तो गाज़ियाबाद से बहुत सारे सम्मानित लोग आए, गाज़ियाबाद में जगह जगह मेरा सम्मान किया गया। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जो मैं प्रयास कर रहा था वो सफल होता मुझे नज़र आया, और जब वो अवार्ड मिला तो मुझे वास्तव में बहुत प्राउड फील उस टाइम किया कि हाँ, वास्तव में समाज हित के लिए काम करने के लिए उसका बेनिफिट आपको हमेशा कहीं ना कहीं मिलता है। अच्छा, आइडियल की बात की जाए, समाज सेवा के पीछे कौन है, किसको आपने देख के प्रेरणा ली, और आप अपना जो एक आइडियल मानते हैं वो किसको आइडियल मानते हैं, और ये सारा श्रेय जो है, जो कामयाबी वाला श्रेय है मोहित जी, ये किसे आप देना चाहते हैं? दरअसल में मेरे परिवार में खुद आइडियल हैं बड़े भाई टीकम नागर जी, लोग गायक हैं, किसान नेता हैं, और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी अपने आप में हैं। गाज़ियाबाद के, ये लगाओ गाज़ियाबाद ही नहीं, अलग स्टेटों में भी लोग उन्हें जानते हैं। तो परिवार में बड़े भाई को देख के मुझे लगा जब वो सामाजिक कार्य करते थे तो काफ़ी सम्मान उन्हें समाज से मिलता था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी थोड़ा सामाजिक काम करूँ और इस समाज के लिए काम करूँ। जब आए हैं तो समाज के लिए, अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, लेकिन व्यक्तित्व वो है जो समाज के लिए भी काम करे। तो जो मेरे आइडियल है वो बड़े भाई मेरे टीकम नागर जी हैं, और उनसे बहुत सारी प्रेरणाएँ हमें देखने को मिली है। मोहित जी, अभी बहुत समय पहले, अभी जल्दी में ही लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारे लोग परेशान थे, कॉलेज स्कूल सब बंद थे। उस दौरान आपने क्या फ्री टाइम में किस तरह का फ्री टाइम आपने गुजारा, और क्या वो पूरी जर्नी रही लॉकडाउन वाली? अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत ठीक है, अभी सब चालू हो चुका है दोबारा से, अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है, तो सब चल रहा है, लाइन पटरी पे चल रही है सब तरह की। जब लॉकडाउन था तब आपने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे में लॉकडाउन तो आपको पता ही काफ़ी लंबा रहा, और हम शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े आदमी हैं तो घर कैसे बैठ सकते थे। तो हमने व्यवस्थाएं देखी गाज़ियाबाद में, जो काफ़ी लोग परेशान थे, दर दर भटक रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, तो हमने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई, जगह जगह भंडारे की व्यवस्था जैसे होती इस तरह से कराई। और जहाँ हमारे वो गरीब बच्चे, निःशुल्क कोचिंग सेंटर जो हम चलाते हैं, तो वहाँ हम बराबर जाते रहे, परिवार से मिलते रहे, भाई क्या आपकी समस्याएँ हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हमें समस्या है, खाने की व्यवस्था हमारे साथ है, क्योंकि कोरोना काल में काम व्यवस्था सभी की बंद रही और समस्याएं सभी को आई हैं। तो हमने उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था कराई, और भी साथ ही जैसे गाज़ियाबाद से फ़ोन आते कि सर यहाँ आवश्यकता है, इस तरह से गरीब परिवार है, तो हम वहाँ जाते, तो राशन पानी की व्यवस्था जिस तरह से भी आती हम उनके लिए कराते। बीच में समस्या मेडिकल की काफ़ी समस्या आई, हॉस्पिटल में वो नहीं जा पाते थे, बड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि कोरोना काल था, डर रहे थे सभी लोग। तो हाँ, वहाँ पे व्यवस्था हमने डॉक्टर साहब से कही, और वहाँ एक मेडिकल कैंप भी सुरक्षा के साथ में एक मेडिकल कैंप उन गरीब बच्चों के लिए लगवाया, और वहाँ पर मेडिसिन भी फ्री दिलवाई। तो कोरोना काल में हम बराबर उनकी सेवा लगातार करते रहे। अभी हमने वेब सिटी में भी झुग्गी झोपड़ियाँ हमारी हैं, तो हम वहाँ भी बीच बीच में गए भी, आपको कोई समस्या तो नहीं है। तो उन्होंने बताया
रहेगी वही राशन पानी व्यवस्था उनकी हुई, तो हमने उनकी व्यवस्था भी राशन पानी की कराई। वहाँ भी एक कैंप हमने आयोजित कराया उनके लिए। और फिर समस्या ये थी कि भाई शिक्षा जो है वो बिल्कुल बंद थी, कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बंद थी। तो हमने बोर्ड एग्ज़ाम नियर बाई थे बच्चों के, तो हमें लगा क्यों ना कुछ और बच्चों के लिए किया जाए एजुकेशन फील्ड में। तो हमने गाज़ियाबाद के यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए निःशुल्क अपना कुछ स्टाफ लगाया, कुछ मैंने क्लासेज ली। तो हमने ये कर दिया कि वीक में 2 डेज़ हम बिल्कुल निःशुल्क 2 घंटे क्लास देंगे गाज़ियाबाद के बच्चों के लिए, जिसमें मैथ इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लगभग हमने बिल्कुल निःशुल्क सेवा दी। और उसमें लगभग 100 से अधिक बच्चे उस ऑनलाइन क्लास में जुड़े और उन्होंने उसका लुत्फ़ उठाया। तो ये वीक में 2 डेज़ हम रखते थे, सैटरडे और संडे, 2 घंटे सुबह 10 से 12 ये कार्यक्रम हमारा चलता था। तो काफ़ी अच्छा गाज़ियाबाद से बहुत सारे बच्चे उससे जुड़े, सभी ने उसका लुत्फ़ उठाया इस तरह से ऑनलाइन फ्री कोर्स शिक्षा का। अच्छा, अभी फ़िलहाल वैक्सीन आ चुकी है, मोदी जी ने, आप जानते हैं देश में वैक्सीन चल रही है और टीके भी लग रहे हैं लोगों के। तो अभी तो शायद आप कैसा फील कर रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद आपको कैसा फील होता है? देखो, वैक्सीन आने से काफ़ी खुशी की बात है देश में। और जैसी ही वैक्सीन आई है व्यवस्था भी सुचारू रूप से खुल गए हैं। जैसा कि आपके स्कूलों के भी 1 मार्च से आदेश आ गए हैं कि 1 मार्च से स्कूल 1st से 5th वाले आप खोल सकते हैं। तो वैक्सीन आने से सभी लोग बहुत खुश हैं। वैक्सीन जगह जगह लगाई जा रही है, तो मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है कि वैक्सीन की व्यवस्था इन्होंने कराई है। तो हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। वैक्सीन से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अब स्टार्ट हो गई है। लगता नहीं कि ज़्यादा कोविड अब बचा हुआ है। तो ये अच्छी बात है, मोदी जी की अच्छी पहल है और वैक्सीन आने से बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। अच्छा, आप भी एक स्कूल चलाते हैं, अभी 1 तारीख से शायद स्कूल चालू भी हो चुके हैं, आदेश भी हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी आप किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं अपने स्कूल में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों की तो अभी वैक्सीन भी नहीं आई है देश के अंदर। तो आप उन्हें अभी जैसे क्लास में बच्चे आ रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह की सावधानियां दे रहे हैं और क्या उन्हें संदेश दे रहे हैं आप बच्चों को? जी, दरअसल में जो बच्चे हैं हमारे, वो गाड़ी की व्यवस्था से हम कम बच्चे बुलाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और सभी को ये सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि विदाउट मास्क बच्चा कोई नहीं आएगा। और जैसे ही बच्चा गेट पे एंट्री करता है स्कूल के, तो उसे सैनिटाइज किया जाता है। बच्चे के पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क हम अपने स्कूल की व्यवस्था से देते हैं। और बच्चों को जो बेंच पे है वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग से हम बैठा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और बीच बीच में स्कूल को सैनिटाइज़र हम पूरी व्यवस्था कराते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम है, ये जो सेफ्टी है ये बहुत आवश्यक है। तो पूरी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज़र और सैनिटाइज़र स्कूल व्यवस्था पूरी हम करा रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहित जी, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी हमारा एक छोटा सा ब्रेक का समय हो रहा है और ब्रेक के बाद फिर से हम मोहित जी से बहुत सारी बातें जानेंगे, बहुत सारी इनकी लाइफ है, जर्नी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ब्रेक के बाद फिर से आपसे मिलते हैं।